तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां मैं बताने वाला हूं आपको इस ब्लॉग में कि कैसे शुरू करते हैं पढ़ाई, एसएससी की तैयारी कैसे किया जाए और ज़िंदगी को बर्बाद कैसे किया जाए। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एसएससी की तैयारी ग्रेजुएशन के बाद शुरू करो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 12th में हैं, 12th अच्छा से पढ़ो। ग्रेजुएशन में हो तो भूल ही जाओ क्या होता है कंपटीशन। सिर्फ ग्रेजुएशन पर ध्यान दो, क्योंकि वो निकलने वाला तो है नहीं। ध्यान से पढ़िएगा तब ग्रेजुएशन निकलने वाला है। तो इसके बाद मैं बर्बादी के रास्ते बता रहा हूँ। सीजीएल में, एसएससी में बर्बादी के रास्ते। तो जब आप कीजिएगा ग्रेजुएशन, तब ख्याल आएगा चलो सीजीएल कर लेते हैं। वहाँ से फिर आपको लगेगा 2 साल, ठीक है। उस 2 साल में आप 6 महीना डिमोटिवेट रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद तो तैयारी ऐसे चलेगी, लगेगा कि 1 साल में क्लियर है। लेकिन ये गलतफहमी होगी, वास्तविकता से इसका लेना देना कुछ नहीं होगा। बस भ्रम बनेगा कि मैं क्लियर कर लूँगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तब आपको असल मायने मतलब पता चले। फिर आप जैसे जैसे मॉक दीजिएगा, एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा, एग्ज़ाम देने जाइएगा, एग्ज़ाम में बैठिएगा तो पाइएगा कि आपसे ज़्यादा धुरंधर आपके बगल आसपास बैठे हुए हैं, ठीक है। इतने धुरंधर होते हुए भी वे 3-4 साल लगा चुके हैं। भले वो ग्रेजुएशन से लगा चुके हैं 2-3 साल, या ग्रेजुएशन करने के बाद। कभी भी आप टॉपर देखिएगा सीजीएल का या एसएससी के अन्य एग्ज़ामों का टॉपर देखिएगा तो अच्छी खासी उम्र होती है। ये नहीं कि आया 12th करके, ग्रेजुएशन करके और युवा कोई निकाल ले गया। तो ऐसा कम बार होता है। जो बचपन से पढ़ने लायक होता है उसके लिए है ये सब, आपके लिए नहीं है ये सब। गलती से भी ये ट्राई मत कीजिएगा। और हाँ, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और शहर में नहीं कर रहे हैं तो बर्बाद कैसे हुई है, ठीक है। तो ज़रूर बर्बाद होने के लिए शहर में जाइए मुखर्जी नगर, जाइए पटना, मोटा मोटा फीस दीजिए, रूम में रुकिए, अच्छा बुक में कोई कंट्रोवर्सी नहीं, बुक तो लेना पड़ेगा। जो फेल होते हैं वो और जो टॉपर होते हैं वो सभी तो बुक लेते ही हैं। लेने में कोई दिक्कत नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। पेन, पेंसिल, किताब, ये सब तो मैंडेटरी है सभी के लिए, जो आगे हैं वो भी, जो पीछे हैं वो भी। इसके बाद रिवाइज ना करना। मैं गिन नहीं रहा हूँ, लगातार फ्लो में बोल रहा हूँ। रिवाइज ना करना, यह भी सबसे मेन कारण है बर्बादी के एसएससी में, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, रिवाइज एक मुख्य चीज़ है जो अधिकतर लोग इग्नोर करेंगे कि हाँ, कि चलो भाई कि रिवाइज तो है, क्या ख़ास बात है इसमें, कुछ पॉइंट नहीं है रिवाइज करने में, क्या कर लूँगा। रिवाइज में दोहराना ही तो होता है, आप समझ जाइएगा। तो मैं पहली बार में याद कर लूँगा तो रिवाइज करके मैं दोबारा क्यों याद करूँ। तो भ्रम अगर 12th तक नहीं टूटा, ग्रेजुएशन तक नहीं टूटा, तो इसमें टूट जाएगा। क्योंकि आप किए होंगे 12th या ग्रेजुएशन, 12th तक सरकारी स्कूल से किए होंगे, जिसमें आपको अति परिश्रम नहीं करना पड़ता होगा, ठीक है।
अति परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एसएससी जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। तो रिवाइज मत कीजिए, एसएससी बर्बाद तो करेगी। इसके बाद कसर रह गया छात्र से, ठीक है, छात्र से कसर रह गया तो रह गया, बाकी आपके हिस्से का बर्बादी जो है वो वेंडर निकालेगा या एसएससी खुद। क्या करेगा? एग्ज़ाम पैटर्न चेंज करेगा। एसएससी का एग्ज़ाम पैटर्न अभी तक एसएससी खुद नहीं जानती क्या है मेरा पैटर्न। कभी 50 सवाल पूछेगी, कभी 25 सवाल पूछेगी एक सब्जेक्ट में, ठीक है, और कभी इतना टफ कर देगी जो बच्चे एग्ज़ाम हॉल में ही रोने लगेंगे। 2017-18 का पेपर देख लीजिए, PYQ। अभी तो 2025 है, तो 5 साल यानी 2020, 21, 22, 23, 24 का देखते होंगे, तो 17-18 का नहीं देखते होंगे। तो लेकिन ये जान लीजिए कि हर 5 साल में ज़िंदगी और सिलेबस बदल के रख देती है एसएससी। तो याद रखिए, सिलेबस आपका 5 साल में बदलेगा, ये एसएससी की जिम्मे बता रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो अभी जो नया वेंडर आया है एडिक्विटी, वो अपना टैलेंट जो है बखूबी निभा रही है। और क्या ही कहने हैं एडिक्विटी के, क्या ही कहने, तबेले में एग्ज़ाम ले रही है। और तो और यहाँ तक ही नहीं, किसी के घर में भी एग्ज़ाम ले रही है। और तो और आपके एग्ज़ाम देने से पहले 2 घंटा पहले या 3 घंटा पहले आपका एग्ज़ाम सेंटर ही चेंज हो जाता है। दिल्ली से जाइए यूपी, यूपी से दिल्ली, ऐसा होता है। एग्जैक्ट अभी नहीं बताऊंगा उस कैंडिडेट का नाम, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है। और एक राजस्थान का, एक बंदा राजस्थान का है जो गरीब फैमिली से, मिडिल क्लास, गरीब जो भी कहिए, उसका सेंटर दिया गया है अंडमान निकोबार, ठीक है। थोड़ा मजाक किया गया, 400-500 जैसे अध्यक्ष जी बोल रहे थे, एसएससी के अध्यक्ष जी, कि 1-2 हो गया, कुछ परसेंटेज बोले थे कि वो सब चले गए। तो हमें पता है कि 30 लाख में 1% भी कितना हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद भी एक और कैंडिडेट था जो लगभग क्या बिहार से है, और उसका सेंटर कहाँ दिया गया है पता? सेंटर दिया गया है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में कहाँ ये नहीं बताया गया, दुविधा तो है। ये स्टेनो जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें है, ठीक है। स्टेनो के एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड जब रिलीज़ हुआ तब पता चला कि उसका पाकिस्तान सेंटर पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान में कहाँ, एसएससी को बताना है भाई। और जब भी बुद्धि खुलती है कंपटीशन के लिए, जब भी कोई आता है कंपटीशन के लिए, सबसे पहले रेलवे, एसएससी ये मेन है। विद्यार्थी आएगा एसएससी के लिए, ठीक है। तो एसएससी जो अपना जो भी है बढ़िया चीज़ जो कर रही है वो करे, समझे, वो करेगी ही। वो पहली बार तो नहीं है। छात्रों को घसीटना, टीचर को बस में भर के ले जाना, समझे। तो ये मज़े में एसएससी के हो रहे हैं हाल, ठीक है। तो ऐसे होगी बर्बाद अगर
ज़िंदगी बर्बाद होगी अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो भलाई इसी में है कि आप एसएससी की तैयारी की ओर ना जाए। और अलग एरिया में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एसएससी में जितना एक्सपीरियंस क्या है, कुछ नहीं है। टीचर भी बोल रहे हैं कि परीक्षा ज़िंदगी से बढ़ के नहीं है, आप अलग चीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको भगवान एसएससी के लिए नहीं चुना भगवान आपको, तो ज़रूरी नहीं है आप एसएससी के लिए बने हों। और सभी एसएससी ही नहीं दे रहे हैं, कुछ यूपीएससी भी दे रहे हैं, कुछ अलग लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो सभी एसएससी के लिए थोड़ी बने, कोई पुलिस दे रहा है, कोई फौजी दे रहा है। तो धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। जो होगा वो होके रहेगा, लेकिन एसएससी से बच के रहिए।